अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम कुछ आज कुछ पढ़ाने वाले नहीं, आज एक स्पेशल डे है। तो कौन-सा दिन है आपको पता होना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम कुछ बताने वाले हैं। उसी के में अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के अवसर पे सभी महिलाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ आप लोग को। या आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है गिव टू गेन, यानी महिलाओं को समान अवसर देना। यानी महिलाओं को जिस तरह से पुरुषों को अवसर मिलता है हर क्षेत्र में, उसी तरह से महिलाओं को भी हर क्षेत्र में अवसर देना चाहिए। यानी सम्मान का अवसर, यानी किसी भी हर तरह से अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त होना चाहिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए। उनके लिए रोकने का अधिकार, यानी किसी को रोकने का अधिकार नहीं। अपने-अपने कल्चर में, अपने-अपने सोसाइटी में रहकर महिलाओं के हर क्षेत्र में नाम करने का अधिकार है और नाम करते भी है। तो कहा गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पे क्या होता है, देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में कि यानी बेटियाँ क्या होती है, घर की रहमत होती है। बेटियाँ आने पे घर की क्या होती है, घर में बरकत आ जाती है, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो महिलाओं को जो कहा गया है, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनके घर-घर की शान है औरत। तू आज की नारी है, अब तू नहीं रही बेचारी, करती है तू सारे काम, नारी शक्ति तुझे सलाम। इस सब तरह से बहुत सारे क्विट्स मिलेंगे आपको। तो पहली बार 1909 में आप सुनेंगे। 1909 में महिलाओं ने आवाज उठाई, यानी महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए, अपने अवसर के लिए, मान सम्मान के लिए उन्होंने आवाज उठाई। हमको भी क्या होगा, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। पहले महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। उसके बाद महिलाओं को यानी 12-12, 13-13 घंटे उनको काम करना पड़ता था। 12 घंटे, 13 घंटे उस यानी उसको यानी टाइम पीरियड को कम कराने के लिए उन्होंने क्या हुआ, विद्रोह किया, उन्होंने आवाज उठाया। इसलिए आवाज उठाने पर उनको अधिकार मिला, आज वोट डालने का भी अधिकार मिला। और 1975 में महिलाओं, यानी 1975 में आने के बाद उन्होंने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का अधिकार मिल गया। नहीं, इसलिए पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान देना चाहिए, उनको समान अवसर देना चाहिए। और हर हर देश में यानी जो भी बड़े-बड़े लोग हैं, सभी लोग महिलाओं के यानी सम्मान देने की बात करते हैं। लेकिन आज ही महिलाओं को बहुत सारे एपस्टीन फाइल आप देखे होंगे। जो जो आज एकेडमिक लड़के होंगे, जो लड़के यानी आपको कंपटीशन में लाइन में पढ़े, उनको पता होगा कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया। जो एपस्टीन फाइल होती है, वहां पे फाइल बनाने के महिलाओं की यानी शोषण करने के बाद उनका खून पीते थे, उनको खा भी जाते थे। इस तरह से महिलाओं को बताओ क्या उन लोग क्या दिए महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए बताते हैं कि महिलाओं के लिए यानी बात तो बहुत बड़ी-बड़ी की जाती है, लेकिन यही बड़े-बड़े लोग ने महिलाओं का शोषण भी करते हैं। आज महिलाओं का लिंगानुपात, यानी जो भी साक्षरता दर सबसे आगे है, महिलाओं का लिंगानुपात भी, यानी सभी का लिंगानुपात बराबर हो रहा है। कहीं-कहीं लिंगानुपात ज़्यादा भी है, कहीं-कहीं भी सेक्स रेशियो यानी कम भी है। यानी बच्चियों के यानी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के इसलिए क्या होता है कि महिलाओं का हर क्षेत्र में सम्मान होना चाहिए। तो महिलाएं हर देश में उनको अवसर देना, अगर आप अवसर देते हैं तो महिलाएं बिल्कुल यानी देश के नाम करेंगी और अपने समाज के नाम करेंगे। महिला ही क्या होता है, किसी परिवार का, किसी देश का यानी विकास में आगे होती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, किसी समाज या किसी सोसाइटी के अगर आप शिक्षा को मापना है तो महिलाओं की शिक्षा को माप लीजिए, उस सोसाइटी के सबको समझ में आ जाएगा उस सोसाइटी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अगर मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए आप एक व्यक्ति पढ़ा है, लेकिन आप किसी किसी महिला को पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए आप पूरे परिवार को पढ़ा रहे हैं। तो महिलाओं को पढ़ाना यानी बहुत जरूरी है। महिलाएं अगर एजुकेशन में यानी शिक्षा में आगे नहीं आएंगी तो हमारे देश का यानी विकास नहीं होगा, हमारी सोसाइटी, हमारे कम्युनिटी का भी विकास नहीं होगा। इसलिए सभी क्षेत्र में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देना चाहिए और अपने-अपने सोसाइटी, अपने-अपने कल्चर, अपने-अपने कम्युनिटी में रह के महिलाओं को पढ़ने का पूरा अधिकार है। उनको रोकना नहीं चाहिए बिल्कुल पढ़ाई से। अगर आप महिलाओं को आप देख लिए, जिस समाज में महिलाएं कम पढ़ी लिखी, उस समाज का हाल क्या है आज। महिलाओं को पढ़ाना और पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना इसलिए महिलाओं को चाहिए कि क्या होना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के लेके, यानी महिलाओं से ही क्या होता है देश है। किसी ने कहा अगर क्या होता है कि जिस तरह से कोई गाड़ी दो पहिए के बगैर नहीं चलती, इसलिए कोई यानी ये दुनिया भी यानी महिला और पुरुष के बगैर नहीं हो सकता। महिला क्या होता है, इस समुदाय के क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी है किसी देश की, किसी विकास के लिए रीढ़ की हड्डी होती है महिलाएं। तो महिलाओं को क्या होना चाहिए, हर क्षेत्र में काम करना चाहिए, काम करने के लिए उनको अवसर देना चाहिए। इसलिए महिलाओं को क्या होता है, हर क्षेत्र में काम करने का अवसर देना चाहिए। कि महिलाओं क्या होता है,
आगे काम करने का अवसर देंगे। बहुत सारे फील्ड में महिलाओं ने काम किया, क्रिकेट के क्षेत्र में, बॉलीवुड के क्षेत्र में, और आप देखेंगे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र, किसी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जहां महिलाओं को अवसर मिला है, तहां महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और देश का नाम किया, अपने समाज, अपने सोसाइटी का भी नाम किया है। इसलिए महिलाओं को क्या होना चाहिए, हर क्षेत्र में उनको अवसर देना चाहिए, पढ़ने का पूरा छूट देना चाहिए, उनको अपने कल्चर में, अपने सोसाइटी में रहकर पढ़ने का पूरा अधिकार है। तो महिलाओं को क्या होना चाहिए, हर क्षेत्र में उनको पढ़ाई करने का अधिकार है। तो महिलाओं से ही क्या होता है, वो अपने समाज, अपने सोसाइटी यानी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को क्या होता है, महिलाएं जब किसी व्यक्ति को यानी किसी बच्चों को अगर जन्म देती, समझ लीजिए अपना भी एक दूसरा जन्म लेती हैं, क्योंकि उस समय उनका कोई यानी उस समय जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं, समझ लो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन को कोई बता नहीं सकता जिस दर्द से वो झेलती हैं। तो महिलाओं की इसलिए क्या होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, हर क्षेत्र में उनका अवसर देना चाहिए, और हर क्षेत्र में हर हर किसका जितने भी धर्म है सभी ने क्या होता है, हमारे ने यहाँ भी कहा गया है कि महिलाएं क्या होता है, पहला पहला एजुकेशन यानी पहला मदरसा या पहला आप कह लीजिए पहला विद्यालय क्या होता है, महिलाओं का वो होता है। अगर हम महिलाओं को ही नहीं पढ़ाएंगे, जब पहला मदरसा या पहला विद्यालय, पहला स्कूल ही आपका क्या होता है, रीढ़ की यानी जो बेस है वही गड़बड़ है, तो महिलाएं आगे कैसे क्या होगा, किस तरह से आपके सोसाइटी को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि जो जो पेरेंट्स होते हैं यानी जो फादर्स होते हैं वो कमाने चले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को संवारना, पढ़ाना, लिखाना क्या है, तो महिलाओं पे ही पूरा अधिकार होता है, महिलाओं को उनको आगे बढ़ाने का अधिकार होता है। तो महिला यानी आगे उनके उनके ऊपर ही पूरा भार होता है, महिलाओं को यानी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ना लिखाना। इसलिए सभी महिलाओं से हमसे विनम्र विनम्र निवेदन है कि उनको कम से कम 1 घंटे अपने बच्चों को डेली यानी पढ़ाने का 1 घंटे समय निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके लिए समय नहीं निकालेंगे तो एक समय आएगा तो भी आपके लिए समय नहीं निकालेंगे। इसलिए सभी को क्या होना, अगर आप ये उनके साथ बैठ के अगर पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटे और किसी भी यानी छोटे बच्चों को कभी भी महिलाओं को मारना नहीं चाहिए। यानी हजरत अली का एक कौल है कि अगर आप यानी 7 से यानी 0 से 7 साल के बच्चों को कभी भी यानी मारना यानी डांटना नहीं चाहिए। 7 से 13 साल के बच्चों के थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, और 13 से बाद के जो बच्चे हैं उनके साथ यानी पेरेंट्स जैसे होते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स रहते हैं उस तरह से फ्रेंड सर्किल में उनके साथ रहना चाहिए। इस तरह से मैं यानी महिलाओं को अपने बच्चों की यानी सोसाइटी में यानी एजुकेशन यानी इस तरह से अपने बच्चों को सुधार सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करिए। जिस तरह से आप अपने बच्चों को प्यार करेंगे उस तरह से उस समाज यानी अगर आप अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती हैं तो जो आस-पास पड़ोस है वो भी आपके बच्चों से ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के सबके सामने अगर मार रहे हैं तो समाज में भी आपके बच्चों की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की क्या होना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो हम यही बता रहे हैं कि महिलाओं को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, उनको एक सोसाइटी, एक समाज यानी समझ लीजिए किसी भी सोसाइटी, किसी समाज, किसी भी देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा भागीदारी होता है, विकास के लिए और रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए महिलाओं को क्या होना चाहिए, उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर निभाना चाहिए। अगर अपनी ज़िम्मेदारी को आप नहीं निभाएँगे, समझ लीजिए कि आपका यानी आपका उस समाज का, उस सोसाइटी को, उस धर्म का क्या होगा, पूरा का यानी आपका सब के सब यानी डैमेज हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, आप अपनी ज़िम्मेदारी, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा, तभी किसी के समाज, किसी सोसाइटी यानी किसी भी गाँव की विकास हो सकता है। तो आपके आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।